स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम। और एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस वीडियो में या इस चैनल पर आए हैं, दैट दिस चैनल इज़ कॉमर्स गाइड A to Z एंड दिस चैनल इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द बिगनर्स और फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो आप अपनी बुक्स को सामने खोल कर रख सकते हो और वीडियोस को ओपन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है DK गोयल। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, सो दैट मैं प्लान कर रही हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ +1 की भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो अगर अच्छा रिस्पांस आएगा, मुझे कुछ कम्युनिकेशन होगी, तो डेफ़िनेटली मैं जल्दी ही +1 की बिज़नेस की भी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि जब भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो हेड्स की नेचर क्या है। क्या वो एसेट्स हैं, क्या वो लाइबिलिटीज़ हैं, क्या वो कैपिटल है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के वो हेड्स निकाल लेने हैं और अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग इक्वेशन के का जो है वो फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस मतलब कैपिटल आई और कैश की फॉर्म में आई, तो 2 हेड्स बन गए। फर्नीचर ख़रीदा कैश पे करके, तो फर्नीचर का हेड बन जाएगा। गुड्स परचेज़ किए क्रेडिट पे, तो जब हमने गुड्स परचेज़ किए तो एक गुड्स का हेड बनेगा, और क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं तो क्रेडिटर का एक हेड बनेगा। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो गुड्स बेचे हैं कैश पेमेंट करके, तो इसमें तो वो कैश और गुड्स का ही हेड बनना है, वो ऑलरेडी एक बार बना लिया हमने। रेंट रिसीव हुआ है, आपको पता है ये कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो कैपिटल और कैश का बन चुका है कॉलम। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स और कैश का भी बना दिया हमने कॉलम एक बार। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो ये ड्राइंग्स वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए 2 अकाउंट्स जो इफेक्ट होंगे वो होंगे कैश और कैपिटल, तो वो अकाउंट भी हम बना चुके हैं। पेड टू क्रेडिटर्स को पैसे पे किए हैं, उसका भी कैश और क्रेडिटर्स का अकाउंट इफेक्ट होगा, तो वो हमने बना लिया है। ऐसे ही पेड फॉर सैलरीज मतलब कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरी साइड कैपिटल का। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये देखिए, हमने पहले लिख लेना है कि कौन कौन से हेड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेना है। सबसे ऊपर लिख लेना है ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और जो भी हेड्स इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें 5 हेड्स इन्वॉल्व हुए हैं। कैश का, गुड्स का, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर्स और कैपिटल, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होती है और कैपिटल भी एक लाइबिलिटी ही होती है, लेकिन उसको हम डिनोट हमेशा कैपिटल वर्ड से करेंगे। ठीक है, और राजेश, जब भी आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन और जब भी आपने फॉर्मेट्स बनाने हैं, सबसे पहले तो आप एक जो रजिस्टर बाय करोगे वो चौड़ा रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे जाके बहुत सारे लेजर्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो ब्रॉड रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो आपको वही बाय करना है। और उसके बाद आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास एक स्केल होना चाहिए, सो दैट आप जो ये लाइन्स वगैरह लगानी होती हैं वो हम हमेशा पेंसिल से और स्केल की हेल्प से ही लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कई बार लेजर छोटा बन जाता है या कई बार हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर वो बड़ा बन जाए तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। तो पेंसिल से ही आप करोगे और बाकी सारी चीज़ें आपको पेन से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। तो 50,000 रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो सिंपली कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में, और बाकी सब आ जाएगा 0 और इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। 500 का फर्नीचर ख़रीदा है, तो सिंपली कैश रिड्यूस हो जाएगा 500 से और फर्नीचर ऐड हो जाएगा 500 से, और उधर कोई चेंज नहीं आएगा, 0, तो ये इंटरनली ही एडजस्ट हो गया। और हर एक जब भी न्यू इक्वेशन बनेगी ऐड करके या लेस करके, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी वो जो इक्वेशन है वो इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे 49,000 रह गया है कैश और फर्नीचर इज़ 500, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 50,000 होगा, जो कि इस साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट इज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो सिंपली, और 4000 के ख़रीदे हैं तो सिंपली 4000 रुपये गुड्स में ऐड हो जाएंगे और उधर से क्रिएट हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स 4000 के, बाकी 000 और ऐड कर लेंगे हम, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट ₹500 फॉर ₹700। मतलब जिस गुड्स की कॉस्ट 500 रुपये थी वो हमने 700 रुपये के बेच दिए, तो मतलब कि मुझे कैश कितने का आया, 700 का। और लेकिन गुड्स में मैं कितने का डिलीट करूँगी, अमाउंट मतलब डिडक्ट करूँगी, वो करूँगी 500 का। ये देखिए 700 के गुड्स कैश आ गया है और 500 के गुड्स चले गए और बाकी बचा 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और वो आ जाएगा मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमने आगे चलना है, टोटल चेक कर लेना है कि वो मेरा बैलेंस होता रहे। बेसिकली आप ये देख लो ना कि कितना का इफेक्ट आया। नेट इफेक्ट हमारा जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 700 ऐड किए लेकिन 500 माइनस कर दिए, तो नेट इफेक्ट कितने का रह गया, 200 का रह गया ना। मतलब 700 ऐड कर रहे हैं, 500 माइनस कर रहे हैं, तो बेसिकली नेट इफेक्ट 200 का रह गया। वो 200 हमने देख लिया कि यहाँ पे ऐड हो गया, तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेम बैलेंस होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट इज़ रिसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव किया है 200 रुपीज़ का, तो सिंपली 200 रुपये का कैश आ गया और उधर से कैपिटल में 200 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं अगर इनकम होती है, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश पेमेंट करके गुड्स खरीदे हैं हमने 1000 रुपीज़ के, तो सिंपली ये भी इंटरनली एडजस्ट हो जाएगा एसेट्स के अंदर ही। 1000 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएंगे कैश से और गुड्स में ऐड हो जाएंगे। और अब कैश हो जाएगा 49,400, गुड्स बढ़ गए 4,500, तो ये भी यहाँ माइनस हुआ, उतने का ही ऐड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज़, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो गई है। ठीक है, इतने का माइनस, इतने का प्लस। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़ ₹700। 700 पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रू किए हैं। पर्सनल यूज़ मतलब कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो होती है, पहली बात तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट एक तो होगा कैपिटल में, और दूसरा 700 रुपये से अमाउंट कम हो गई, तो यहाँ पे 700 रुपये हमने माइनस कर दिए कैश में से। ठीक है, और 700 रुपये से मेरी कैपिटल भी कम हो गई। ठीक है, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि ड्राइंग्स यहाँ से क्यों माइनस हुई है कैपिटल में से। क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है कि ओनर इतने पैसे लेके आया था, कितने लेके आया था, 50,000, और अब वो उसमें से 700 रुपये वापस ले गया है, तो हम उसी में से ही माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज पेड टू क्रेडिटर्स 400। 400 रुपये की पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो इजी है, 400 रुपये एक तरफ तो कैश से हम माइनस कर देंगे और क्रेडिटर्स में से भी 400 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, 400 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दिए हैं और उधर से क्रेडिटर्स कम हो गए 400 से, और यहाँ से कैश कम हो गया। लास्ट इज़ पेड फॉर सैलरीज। 200 रुपये की सैलरीज पे की हैं, तो कैश कम हो जाएगा 200 रुपये से, और दूसरी ओर हम कैपिटल में से 200 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं जब एक्सपेंडिचर होता है, और उसका इफेक्ट कैपिटल में ही जाता है। तो ये हमारी बन जाएगी फाइनल न्यू इक्वेशन, विच इज़ कैश ऑफ ₹48,100 लेफ्ट, गुड्स इतने के रह गए, फर्नीचर इतने का, क्रेडिटर्स इतने के, और कैपिटल इतने के। इसको हम सारी वैल्यूज़ को बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार करनी है, बैलेंस शीट ऑफ मनु। ठीक है, तो ये देखिए, कैपिटल 49,500 ये वाली, ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स 3600 ये, और कैश 48,100, गुड्स और फर्नीचर, और टोटल दोनों साइड्स का सेम आना चाहिए 53,100। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। सबसे पहले हमने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने उस क्वेश्चन की रीडिंग एक बार ज़रूर लेनी होती है फटाफट से, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या है, राजा राम की बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग करनी है। बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 का, तो कैश आएगा और कैपिटल, 2 हेड्स बनेंगे। फिर टाइपराइटर ख़रीदा, कैश पे किया उसके लिए 8,000 रुपये का, तो टाइपराइटर जो है वो हमारा एसेट होता है, तो टाइपराइटर का एक अकाउंट बनेगा। और 8,000 रुपये पे किया मतलब कैश, तो कैश का तो एक बार बन चुका है। गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपीज़ कैश पेमेंट करके, तो गुड्स का अकाउंट बनेगा, कैश का बन चुका है। और गुड्स खरीदे हैं 40,000 रुपये के क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर का एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। गुड्स का ऑलरेडी बना लिया हमने पहले। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 वाले गुड्स 80,000 में बिक गए हैं, तो प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो वो तो कैपिटल में ही जाना है प्रॉफिट, तो वो हम बना चुके हैं। और गुड्स का भी बन चुका है। लेकिन ये जो गुड्स हैं वो उधार पे बेचे हैं, तो जब भी कोई चीज़ हम उधार पे बेचते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जो पैसा ड्यू होता है उसको हम लिखते हैं डेटर्स, मतलब डेटर्स का एक न्यू हेड बनेगा, ये न्यू पॉइंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद रेंट पे किया है 1,500 और सैलरीज पे की हैं 2,000 की। इसका ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, कैश और कैपिटल में जाएगा, वो बन चुका है। कमीशन रिसीव की है 800 रुपीज़ की, तो ये इनकम हुई है, तो ये इसका जो मतलब अकाउंट इफेक्ट होगा वो भी कैश और कैपिटल का होगा। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ड्राइंग्स हुई है 5,000 रुपये की, तो आपको पता है ड्राइंग्स का भी हम हमेशा कैपिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरी और कैश पेमेंट हो जाएगा, मतलब कैश इफेक्ट होगा। तो ये भी फटाफट से हम समझ लेते हैं। जो अकाउंट हेड्स इन्वॉल्व होंगे ये हमारे, आप अगर ये बनाओगे तो इसको वर्किंग नोट्स में ही बनाना, ठीक है। ये हमारी यूज़ के लिए, इसको शो नहीं करना है कि कौन से हेड्स इन्वॉल्व हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन आप लिख लोगे और लाइंस लगाओगे पेंसिल से। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे जो जो हेड्स इन्वॉल्व हुए थे, कैश इधर आएगा, कैपिटल इधर आएगा, टाइपराइटर, गुड्स, डेटर्स, ये सब एसेट्स होते हैं, 4 आगे इधर और 2 लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,20,000, तो कैश आया 1,20,000 रुपये और उधर से कैपिटल भी 1,20,000 रुपये आ गई, ठीक है। बाकी 0 0 0, तो इक्वेशन बन गई ये। तो अल्टीमेटली 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज़। अब 8,000 रुपये पे करके टाइपराइटर ख़रीदा गया है ऑफिस के लिए, तो सिंपल है, 8,000 का कैश गया और टाइपराइटर में 8,000 ऐड हो गए। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ना लास्ट में लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज़, अगर तो ऑफिस यूज़ ना लिखा होता तो भी इसका मतलब यही होता कि अगर 8,000 का टाइपराइटर ख़रीदा गया है तो वो ऑफिस के लिए ख़रीदा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑफिस यूज़ की जगह प्राइवेट यूज़ लिखा होता तो हमने उसको ड्राइंग्स मानना है, फिर हमारा टाइपराइटर का अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑफिस यूज़ लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट यूज़ लिखा होता तो मतलब उसने अपने घर के लिए टाइपराइटर ख़रीदा है, तो वो ड्राइंग्स होती। चलिए अब यहाँ पे 8,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर देते हैं और टाइपराइटर में हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो सिंपली न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी, कैश कम हो गया और टाइपराइटर ये आपस में ही एडजस्ट हो गए और इक्वेशन ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, ओके। नाउ थर्ड इज़ परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 रुपीज़ के कैश में गुड्स खरीदे हैं, तो कैश गया 50,000 रुपये, गुड्स में ऐड हो गए 50,000, ठीक है। ये भी आपस में एडजस्ट हो गए, तो कैश इतने का रह गया 62,000 और टाइपराइटर 8,000 का ही रहेगा और गुड्स 50,000 के आ गए, ठीक है। इधर कोई चेंज नहीं आया, ऑटोमेटिकली टोटल इसका 1,20,000 ही बनेगा, ओके। अब आगे आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे 40,000 की गुड्स खरीदे हैं, तो 40,000 की गुड्स तो आए हैं बिजनेस में, है ना। ये देखिए 40,000 हमने ऐड कर दिया, लेकिन कैश नहीं गया उसके लिए, ठीक है। उधार पे खरीदे हैं तो क्या हो गया, एक देनदारी क्रिएट हो गई जिसको कि हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 पे मुझे क्रेडिटर्स में ऐड करने हैं, बाकी 0 0 0 और टोटल करके न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया परचेज गुड्स 90,000 के गुड्स हो गए और इधर क्रेडिटर्स बन के 40,000 के। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो 60,000 के गुड्स बिक गए 80,000 में,
तो सबसे पहले तो गुड्स कितने के बिके, 60,000 के बिके ना, तो सिंपली 60,000 के गुड्स हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। और बिके कितने में, 80,000 रुपये में बिके हैं, लेकिन 80,000 का हमें कैश नहीं आया, 80,000 के हमने उधार पे बेचे थे गुड्स, तो हमारे को अभी पैसा आना है, लेकिन ऐसा पैसा जो अभी आने वाला हो उसको हम लिखते हैं डेटर्स के अंदर जब गुड्स बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 80,000, अब यहाँ पे ऐड हो रहा है 80,000, लेकिन माइनस किया 60,000। उसका कारण ये है क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब वो जो 20,000 का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ही ऐड होता है। नाउ 6th पॉइंट इज़ पेड रेंट 1500 और सैलरीज 2,000। तो दो पेमेंट हुई हैं, आप 2,000 और 1500 दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, 3500 का मतलब 3500 का भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग दिखाया है। ये देखिए, रेंट 1500 माइनस किया अलग से और सैलरीज अलग से माइनस करके दिखाई है मैंने क्लैरिटी के लिए, और इतने से ही मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर से मेरे प्रॉफिट कम होते हैं, और अगर प्रॉफिट कम हो गए तो कैपिटल में भी कम प्रॉफिट्स ऐड होंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स हमने डायरेक्ट ही कैपिटल में से माइनस कर देने हैं, बाकी नो चेंज। तो दिस विल बी दी न्यू इक्वेशन, ओके। नाउ 7th इज़ रिसीव्ड 800 कमीशन। अब 800 की कमीशन रिसीव हुई है, मतलब कि इनकम हुई है 800 रुपये की, तो 800 रुपये हमें आए तो सिंपली कैश में ऐड हो जाएंगे, और दूसरा इनकम है तो वो प्रॉफिट है तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, बाकी नो चेंज। उसके बाद 800 हमने यहाँ ऐड करके दिखा देना है और यहाँ पे दिखा देना है, बाकी वैसे ही आ जाएंगे फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ₹5,000 इन कैश। प्राइवेट यूज़ मतलब पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मतलब घर के लिए, घर के लिए मतलब कि ड्राइंग्स। तो 5,000 रुपये बिजनेस से कैश किया, ठीक है, तो 5,000 मैं यहाँ से कैश में से माइनस कर दूँगी और उधर से कैपिटल में से माइनस कर दूँगी। क्यों, कैपिटल में से क्यों माइनस करूँगी 5,000 ड्राइंग्स, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितना पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसने कितना लगाया था पैसा, 1,20,000 रुपये लगाया था ना, उसमें से 5,000 रुपये अब वो अपने घर ले गया है, तो हम यहीं में से माइनस कर देंगे, चाहे वो उसमें से लेके गया चाहे वो कहीं और से लेके गया। बिजनेस से तो 5,000 गए ना, और आए कितने थे, 1,20,000, तो उसमें से 5,000 हमने माइनस करके लिख दिया, ठीक है। अब ये आ गई कैपिटल, इतनी रह गई, क्योंकि इसमें एडलेस भी हुए हैं एक्सपेंडिचर्स और इनकम, ठीक है। और दिस विल बी दी फाइनल न्यू इक्वेशन। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड द टोटल शुड बी दी सेम। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना ली है मैंने, ये देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी, कैश इतना, टाइपराइटर, गुड्स एंड डेटर्स, और उधर क्रेडिटर्स इतने और इतने, टोटल आ जाएगा 1,72,300। तो बेटा आप क्या करोगे, आप फटाफट से जो बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना शुरू कर लो, आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर कोई आपका पॉइंट गलत हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, शेयर योर फीडबैक, और बताइए जल्दी से कि +1 बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू करूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।